Good morning, my dear student. How are you all? Welcome back our science class, chapter 9, air, water and weather. हम लोग लेसन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हम लोग फिल एक्सरसाइज फिल करना पड़ेगा. ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, पेज नंबर 80. पेज नंबर 80, फर्स्ट एक्सरसाइज. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रू और फॉल्स बताने के लिए. वी कैनॉट सी एयर. फर्स्ट है वी कैनॉट सी एयर, मतलब हम लोग एयर दिखाई नहीं दे रहा है. ये ट्रू स्टेटमेंट है. फर्स्ट ट्रू. सेकेंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉप. दैट्स फॉल्स स्टेटमेंट. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड होगा. थर्ड, स्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर. स्टीम का दूसरा नाम है वाटर वेपर. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. लास्ट, वाटर इज मेड अप ऑफ टू गैसेस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. हम लोग का वाटर टू गैसेस से बनाया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. नेक्स्ट, पेज नंबर 82. Open your book, page number 82. Air flowing towards the land from the sea is called. हम लोग सी में से एयर आएगा लैंड में, वो एयर का क्या नाम है? क्या है? सी ब्रीज. फर्स्ट आंसर सी ब्रीज. सेकेंड, एयर फ्लोइंग टुवार्ड्स द सी फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड. मतलब लैंड से सी में जाने वाला एयर का नाम क्या है? उसका आंसर है लैंड ब्रीज. लैंड ब्रीज. एयर कंप्राइज 78% डैश गैस. हम लोग ये लर्न किया था. हम लोग एटमॉस्फेयर में मेनी गैसेस है, बट इसमें कौन सा गैसेस अधिक है? 78% गैस कौन सा है? आंसर नाइट्रोजन. नाइट्रोजन गैसेस बहुत ज़्यादा है. 78% ऑफ नाइट्रोजन गैसेस है. डैश एयर इज लाइटर दैन कोल्ड एयर. इसमें कोल्ड एयर से भी लाइटर एयर कौन सा है? उसका आंसर है वार्म एयर. वार्म एयर इज लाइटर दैन कोल्ड एयर. देखिए पेज नंबर 82 में फर्स्ट आंसर सी ब्रीज, सेकेंड आंसर लैंड ब्रीज, थर्ड आंसर नाइट्रोजन एंड फोर्थ आंसर वार्म. नेक्स्ट, पेज नंबर 87. ओपन योर बुक, पेज नंबर 87. मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में कॉलम ए, कॉलम बी. कॉलम ए में फर्स्ट वेदर. वेदर का इसमें क्या है? राइट आंसर इसमें मैच करना है. वेदर हम लोग जानते हैं, वेदर चेंजेस डे टू डे. बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वेदर चेंजेस डे टू डे. सेकेंड, द सन इज ओवरहेड. हम लोग का सन इधर हम लोग सैड का सीधा ऊपर आएगा. कौन सा टाइम में? कौन सा टाइम में आएगा? एट नून. जानते हैं नून में मतलब 12 बजे के बाद हम लोग का सन एकदम हम लोग हेड का ऊपर आ जाएगा. थर्ड, द आफ्टरनून टाइम इज द आफ्टरनून टाइम. ऑप्शन डी, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. आफ्टरनून टाइम हम लोग दिन में एकदम हॉटेस्ट टाइम है, मतलब एकदम गर्म वाला टाइम है. आफ्टर सनसेट. आफ्टर सनसेट नो हीट कम्स फ्रॉम द सन. आफ्टर सनसेट मतलब सनसेट के बाद हम लोग का क्या है? सनलाइट से हीट नहीं आएगा, गर्म नहीं आएगा. ये आप लोग मैच करना. वेदर changes day to day. The sun is overhead at noon. The afternoon time is the hottest part of the day. After sunset, no heat comes from the sun.
Next, page number 88. Page number 88. Multiple choice question. First question, the conversion of water vapor into water is called. हम लोग ये लर्न किया था एवापोरेशन कंडेंसेशन के बारे में हम लोग लर्न किया था. एवापोरेशन क्या है हम लोग जानते हैं. कंडेंसेशन क्या है. कंडेंसेशन क्या है. वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. हम लोग का आंसर कंडेंसेशन. फर्स्ट आंसर कंडेंसेशन. टिक करो. सेकेंड, droplets of water found on the ground on cold winter morning are cold. मतलब हम लोग विंटर मॉर्निंग में सुबह में हम लोग क्या है प्लांट का लीफ में और गाड़ी का ग्लास व्हीकल का ग्लास में सब कुछ छोटा छोटा ड्रॉपलेट दिखाई देगा. क्या होता है. इसका आंसर है ड्यू. DEW ड्यू. Question number 3. Which of the following does not increase the evaporation process? Evaporation process मतलब इंक्रीज नहीं करेगा. कौन सा टाइम में इंक्रीज नहीं करेगा. उसका आंसर होगा मोर ह्यूमिडिटी. मोर ह्यूमिडिटी. मोर ह्यूमिडिटी है तो क्या करेंगे ये एवापोरेशन इंक्रीज नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. फर्स्ट, एवापोरेशन टेक प्लेस ऑल द टाइम. एवापोरेशन फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई. फ्रॉस्ट डज नॉट कॉज एनी डैमेज टू क्रॉप. द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन. उसका ऑप्शन नंबर सी. सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट. मतलब वो करेक्ट नहीं है. फ्रॉस्ट हम लोग लर्न किया था. फ्रॉस्ट एक क्रॉप को डैमेज करेंगे. फ्रॉस्ट डज नॉट कॉज एनी डैमेज टू क्रॉप. ये है ये इनकरेक्ट मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट. मतलब ये करेक्ट नहीं है. फ्रॉस्ट हम लोग क्रॉप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, व्हेन वाटर वेपर कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल डैश इज फॉर्म्ड. व्हेन वाटर वेपर कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल्स डैश इज फॉर्म्ड. हम लोग लर्न किया था. लोग क्या है वाटर वेपर कंडेंस करने के बाद लीफ में आएगा तभी और डस्ट के ऊपर आएगा तभी हम लोग इसका नाम बोलिएगा ड्यू. ड्यू. मूविंग एयर इज कॉल्ड. ये आप लोग जानते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ये हम लोग ऑलरेडी क्लास फर्स्ट से पढ़ रहा है ना. मूव करने वाला एयर का क्या नाम है. इसका आंसर है विंड. वाटर एक्सिस्ट इन नेचर अ स्नो, लिक्विड वाटर एंड डैश वेपर होगा. हम लोग वाटर हम लोग नेचर में कैसे कैसे दिखाई देगा. क्या क्या है. स्नो, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर होगा आंसर. फोर्थ, द लेवल ऑफ डैश इन एन एरिया इज कॉल्ड वाटर टेबल. ये हम आप लोग का क्वेश्चन पूछा थे. ये वाटर टेबल क्या है ना. इसका आंसर है अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर. ओके. Fill in the blanks. First answer dew, second answer wind, third answer vapor and fourth answer underground water.
Okay. Next, true or false. Dewdrops that freeze into tiny ice crystals are known as rain. That's false statement. क्योंकि ये फ्रीज होने के बाद गिरने वाला ड्रॉपलेट को हम लोग हेल बोलेगा. When air cools, it become lighter in weight. This is also false statement. आप लोग जानते हैं एयर कूल होने के समय एयर वेट होने के बाद वो नीचे आ जाएगा, हीट होने के समय ये ऊपर चला जाएगा. द 3 states ऑफ वाटर इन इंटरचेंजेबल. ये हम लोग लर्न किया था. ये क्या है? 3 forms ऑफ वाटर चेंज होते रहेंगे. ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट. ठीक, ट्रू. सरफेस वाटर passes through layers of soil to become underground water. सरफेस वाटर मतलब हम लोग अर्थ का ऊपर वाला वाटर क्या करेंगे, ये मूविंग करेगा नीचे, इसको हम लोग अंडर वाटर कहते हैं, है ना. दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. फ्रोस्ट कॉजेस डैमेज टू क्रॉप. फ्रोस्ट कॉजेस डैमेज टू क्रॉप. दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि ये फ्रोस्ट हम लोग बहुत ज़्यादा क्रॉप को डैमेज करेगा. ओके, फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ ऑल्सो ट्रू. ओके, write in your book and learn. Have a nice day.